हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे सीजी टेट 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। हमने इससे पहले एक और क्लास ली थी आपकी, तो आज हम दूसरी क्लास लेने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना में होनी चाहिए। अभी क्या क्या होनी चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। लचीलापन, आत्मसम्मान केंद्रित, सचेतन व संवेदनशील, या ये सभी। चलिए बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा अपने छात्रों से व्यवहार किया जाना चाहिए। किस प्रकार के व्यवहार एक छात्र से अध्यापक को करना चाहिए? तो ऑप्शन देखिए, अपने परिचितों की तरह व्यवहार, अपने दूर रिश्तेदारों की तरह व्यवहार, अपने बच्चों की तरह, या ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, अपने बच्चों की तरह व्यवहार, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है, विकास की सभी प्रक्रियाओं के बीच संबंध नहीं होता है, या यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास हमेशा रेखीय होता है, या यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या ऑप्शन होगा बताइए। विकास सिद्धांत के अनुसार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। ठीक है, सभी के विकास की दर अलग अलग होती है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर होता है? मनोवैज्ञानिक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, या सांख्यिकी विधि? जो बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा विकासात्मक विधि। डेवलपमेंटल प्रोसीजर सबसे बेस्ट होता है बच्चों की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, वाइगोत्स्की के अनुसार बाल विकास एक परिमाण है। ऑप्शन है सामाजिक अंतर संबंध का, औपचारिक शिक्षा का, आवास व अनुकूलता का, आनुवंशिक कारकों का। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक अंतर बंध का। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए, क्यों ले जाना चाहिए बच्चों को भ्रमण पर? भ्रमण के समय वह मनोरंजन करते हैं इसलिए ले जाना चाहिए, या इससे वह आनंदित होते हैं, या भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते, या भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं? तो क्या होगा आंसर इसका? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप सबको पता होगा, ऑप्शन डी है। भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं, उनको वास्तविक वातावरण में सीखने का मौका मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए क्योंकि, ऐसे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। बच्चे कहाँ सीखते हैं? घर में, विद्यालय में, समाज में, या प्रत्येक स्थान और प्रत्येक क्षण? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चे प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक क्षण सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ग्रामीण बच्चों को अधिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा किन विद्यालयों को खोला गया है? मॉडल स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, या केंद्रीय स्कूल? ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किन विद्यालयों को खोला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नवोदय विद्यालय। ठीक है, आप सबको पता होगा कि हर साल गवर्नमेंट स्कूल में नवोदय विद्यालय के एग्जाम्स भी होते हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं सहायक नहीं है, किसमें सहायक नहीं है? शालेय कार्यालयीय कार्य में, नैतिक मूल्यों के विकास में, विशेष रुचियों के विकास में, अनुशासन स्थापित करने में? तो चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा शालेय कार्यालयीय कार्य में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली विधि है। क्या है प्रश्नावली विधि? कैसी होती है? सस्ती, कठिन, वैज्ञानिक, या सृजनात्मक? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो प्रश्नावली विधि जो होती है फ्रेंड्स वो सस्ती होती है, इसलिए उसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से खालिस्तान पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है। तो किन पक्षों को उद्देश्य का मापन करती है वर्तमान परीक्षा प्रणाली? बताइए, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोशारीरिक, या इनमें से कोई नहीं? तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है फ्रेंड्स वो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है। ठीक है,
तो चलिए आगे देखते हैं। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है केवल प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर या इन सभी स्तरों पर? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नताएं निर्धारित होती हैं पर्यावरणीय भिन्नताओं से, आनुवंशिकी भिन्नताओं से, या पर्यावरण और आनुवंशिकी के बीच अंतर संबंध से? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर। तो ये आप सबको पता होगा, ऑप्शन सी ही सही है, पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतर संबंध से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है, वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है? आनुवंशिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, भावात्मक कारक या इन सभी? तो जब वह परवरिश को अधिक महत्वपूर्ण मान रहा है तो वह आनुवंशिक कारक से ही वह असहमत होगा, जेनेटिक रीजन से। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछा गया ताकि बच्चों की अवधारणात्मक समझ का ज्ञान हो, कक्षा कक्ष में अनुशासन बना रहे, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम हो, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चे से प्रश्न क्यों पूछा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16। मापन की सर्वाधिक विश्वसनीय मापनी है अनुपात, क्रमिक, अंतराल या शाब्दिक? तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। सो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अंतराल। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17। कौन सी विधि छात्रों को सिखाने में अधिक प्रभावी है? व्याख्यान विधि, करके सीखने की विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या प्रदर्शन विधि? तो बताइए किस विधि से बच्चे अधिक सीखते, प्रभावी ढंग से सीख पाते हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, करके सीखने में बच्चों को वास्तविक चीज़ों से वो अटैच होते हैं, जिससे वो चीज़ उन्हें याद रह जाती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सीखने के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? कौन है? ई थांडाइक, C.H. हल, I.P. पावलाव या कोहलर? तो पुनर्बलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, C.L. हल। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। गौरव बातें करने के लिए संकेतों का प्रयोग बार बार करता है। ठीक है, और एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसे करेंगे? मतलब किस तरीके से आप उसकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे? विशेष आवश्यकता अनुसार अलग संस्था में करेंगे, एक सामान्य स्कूल में सबके साथ करेंगे, या एक सामान्य स्कूल में चुने हुए बच्चों के साथ करेंगे, या विशेष आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों की देखरेख घर में करेंगे? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है अभी हमारे भारत में जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन चल रहा है, एकीकृत एजुकेशन शिक्षा प्रणाली चल रही है, जिसमें सबको साथ लेकर चलने की बात कही गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक स्कूल में सबके साथ इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आपका प्रयास होगा। आप क्या करेंगे? बाल केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक एवं न्यायोचित सीखने की प्रक्रिया प्रदान करेंगे, या बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप प्रयास करेंगे, या स्वयं की शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण पद्धति को बेहतर करना चाहेंगे, या शाला को उच्च तकनीकी संबंधी उपकरण युक्त बनाना चाहेंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सो आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे परफेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है, क्योंकि ये बाल केंद्रित होने की बात कही गई है यहाँ पे शिक्षा को, तो वही सबसे उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 21। एक बच्चा उद्देश्य व कार्य को तर्कपूर्ण सोच सकता है, यह पियाजे की अवस्थाओं का एक कारण है। वह व्यवस्था है संवेदी पेशी व्यवस्था, पूर्व संक्रियात्मक व्यवस्था, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक व्यवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था? जब बच्चा किसी चीज़ को किसी काम को, उसके उद्देश्य और कार्य को तर्कपूर्ण तरीके से वो सोच सकता है, तो वो किस अवस्था में है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। सूक्ष्म शिक्षण संबंधित होता है शिक्षण विधि से, शिक्षण कौशल से, शिक्षण प्रतिमानों से, शिक्षण प्रविधियों से? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षण कौशल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, समावेशी शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? सामाजिक सहयोग पर, शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर, उच्च श्रेणी के शिक्षण अधिगम सामग्री पर, या उच्च श्रेणी के पाठ्य पुस्तकों पर। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर ही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? चोरी करने वाला बालक कहलाता है, क्या कहलाता है? समस्यात्मक बालक कहलाता है, या मंद बुद्धि बालक, या पिछड़ा बालक, या प्रतिभाशाली बालक। तो बताइए चोरी करने वाला बालक क्या कहलाता है? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समस्यात्मक बालक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षण की सफलता निहित है शिक्षकों के उत्तम गुणों में, कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखने में, विद्यार्थियों की उपलब्धि में, या शिक्षा के उद्देश्यों में। तो जहाँ भी फ्रेंड्स अनुशासन की बात है तो वो क्वेश्चन तो राइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम कड़े अनुशासन रखने की बात नहीं करती है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा विद्यार्थियों की उपलब्धि में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षमता से आशय है व्यक्ति विशेष की सफलता में बाधा, व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा, दोषपूर्ण ऊतकों से शारीरिक बाधा, या कार्य को समय पर पूर्ण नहीं कर पाना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। सो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, व्यक्ति तथा परिवेश के बीच अंतःक्रिया में बाधा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से किसका आकलन करता है? विद्यार्थियों का, पाठ्यपुस्तकों का, स्वयं का, विद्यार्थियों एवं स्वयं दोनों का। तो बताइए कक्षा में आप शिक्षण के दौरान किसका आकलन करेंगे? सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों का और प्लस स्वयं दोनों का आकलन करता है वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उनके सहपाठियों के साथ समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे प्रश्नों के उत्तर समूह के साथ सीख सके, या वे सामाजिक कौशल को सीख सके, कक्षा में अनुशासन बना रहे, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वे सामाजिक कौशलों को सीख सके। ठीक है, तभी उसको सहपाठियों के साथ काम कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर किसी कार्य को करते समय बच्चा उबाऊ महसूस करे तो यह संकेत है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की क्षमता नहीं है, बच्चे को अनुशासित होने की आवश्यकता है, यह कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर हम बताते हैं ऑप्शन डी। इसका अर्थ है कि बच्चों में कार्य जो है आंतरिक रूप से दोहराया जा रहा है, तभी वो उबाऊ हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। कक्षा शिक्षण का आकलन व मूल्यांकन करने की सबसे छोटी शर्त कौन सी है? मापन है, जांच है, परीक्षा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, जांच, टेस्ट। सो फ्रेंड्स ये रहा आज का प्रिपरेशन क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, हम ऐसी और भी नई डेली क्लासेस आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और ये प्रिपरेशन सीजी टेट के लिए चलती रहेगी। तो अगर आप सीजी टेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिए और डेली क्लासेस कीजिए, तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं और बाद में आपसे। चलिए।